आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनने वाले आलू पकोड़े की रेसिपी। जी आज हम बनाएंगे लच्छेदार पकोड़े, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी फूड्स बाय जवेरिया किचन। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और बॉल में जो है ना मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 प्याली के करीब जो है ना बेसन ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, कुटी सुरख मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1.5 टीस्पून, खुशक धनिया 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी के करीब अजवाइन थी जो मैंने इसमें ऐड की है अच्छी सी खुशबू के लिए। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जो है खुशक मेथी ऐड कर ली है। अगर आप चाहें तो इसमें जो है फ्रेश मेथी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी एक साथ आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा से ही ऐड करके तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेना है। जैसे ये हल्का सा मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसको स्पून की हेल्प से जो है ना अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। बीट करने से क्या होगा कि बेसन जो है ना वो फ्लफ़ी हो जाएगा और जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी जो है ना बनेंगे। और अब मैं साथ ही इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स में आलू सबसे पहले मैंने ऐड किया। यहाँ पे मैंने 4 से 5 आलू लिए थे जिनको मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिया था। साथ ही मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया। साथ ही एक जो है ना मैंने शिमला मिर्च ली थी जिसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो मैंने ऐड कर लिया। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना पकौड़ों में बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो इसमें ऐड कर लेती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो। साथ ही मैंने इसमें ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन जो है जितना मैंने ऐड किया वो परफेक्ट था इतनी क्वांटिटी के लिए, क्योंकि हमने जो लच्छेदार पकोड़े बनाने हैं तो इसमें जो बेसन है ना वो थोड़ा कम ही जाता है। इसी तरीके से जो है ना इनकी लुक होनी चाहिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए जी अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था एक पैन में। जैसे ही ऑयल जो है वो मीडियम सा गर्म हो गया तो इस तरीके से पकौड़े जो हैं वो आपने हैंड की हेल्प से ऐड करने हैं, इनको स्पून की हेल्प से बिल्कुल नहीं ऐड करना। तो हैंड की हेल्प से आप ऐड करेंगे तो ये पकौड़े जो है ना बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर लिया है और अब हम इनको जो है ना मीडियम फ्लेम पे जो है ना फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे जिससे कि अंदर तक कुक भी हो जाएंगे और बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बन के ना ये रेडी हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, इन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आया और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे बस एक ही टिप है कि आपने जो है ना इनको फ्राई जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है। इनको हाई फ्लेम पे जो है ना आप बिल्कुल ना फ्राई कीजिए, नहीं तो इन पे बहुत जल्द जो है ना डार्क कलर आ जाएगा और बिल्कुल भी ये क्रंची क्रिस्पी बन के रेडी नहीं होंगे और ना ही ये अंदर से कुक होंगे। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार से लच्छेदार पकोड़े जो है ना वो बन के रेडी हो गए हैं। आपको इनकी लुक से पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने थे। और इनको मैंने यहाँ होममेड केचप के साथ सर्व किया था जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप भी बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।